बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर किसी को कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, आपको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आई थिंक कोचिंग में है जी। तो अगर किसी को कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, क्या आप उनको जाना चाहिए? पहली बात तो लोगों को कोचिंग इंडस्ट्री कैसी है, क्योंकि मैंने देखा हूँ आजकल ये भी एक चीज़ है, मेरा भी एक पर्सनल ओपिनियन भी है भाई इसमें। कई सारे लोग ऐसे ही कोचेस बन जाते हैं, उन्होंने कुछ एक्चुअली खुद इतना कुछ किया नहीं है, बट वो लोग कोचिंग करना चालू करते हैं। आपको क्या लगता है वो चीज़ सही है या नहीं है? तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और उससे रिलेटेड थोड़ा डिटेल में। जी, मैं आपको इसका सीधा आंसर देता हूँ, और अगर कोई कोचिंग में जाना चाहता है तो क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये ना हो कि 4 किताब पढ़ के आप कोच बन जाओ, या 4 वीडियो देख के आप खुद के वीडियोस बनाने लगो। करना ये चाहिए कि पहले कोई एक सब्जेक्ट का चुनाव, और वो जो भी सब्जेक्ट का आपने चुनाव किया है, आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी पानी है। व्हेन आई यूज़ द वर्ड मास्टरी, तो आउटलायर्स बुक में कॉन्सेप्ट है कि 10,000 घंटे जब आप कोई सब्जेक्ट को देते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो उस टाइप की मास्टरी लाना ज़रूरी है। जो भी सब्जेक्ट का चुनाव, आपने पेरेंटिंग का चुनाव कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चुनाव कर लिया, स्टॉक मार्केट का चुनाव कर लिया। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे कोचेस देखे हैं जो स्टॉक मार्केट पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई तुमने कितना इन्वेस्ट किया और तुमने कितना कमाया, तो बोले सर मैं इन्वेस्ट नहीं करता। अरे भाई तुम्हें खुद की स्ट्रैटेजीज पे अगर भरोसा नहीं है तो तुम कैसे सिखा सकते हो? राइट, एग्जैक्टली। तो सब्जेक्ट के ऊपर पहले मास्टरी, और उस सब्जेक्ट को लाइफ लॉन्ग पढ़ने का माइंडसेट ज़रूरी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में जहाँ पर भी आप है ना, वो सब्जेक्ट इवॉल्व हो रहा है। तो पेरेंटिंग 5 साल पहले अलग था, आज का पेरेंटिंग अलग है। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर हो सकता है, या वैसे ही अगर आप एक इंश्योरेंस सेक्टर में कोच बन रहे हैं, या आप एक यूट्यूबर है और आप उसके कोच बन रहे हैं, तो वो कांस्टेंट इवॉल्व हो रहा है। तो आपका माइंडसेट ये होना कि लाइफ लॉन्ग मुझे सब्जेक्ट को पढ़ना है, और जितने मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें मेरे पास एक स्टेप अबाव का नॉलेज होना ज़रूरी है, आगे रहना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि आप अपने ऑडियंस को पढ़ो। मतलब कि सी यू आर नॉट सर्विंग एवरीवन, यू आर सर्विंग अ पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस, और ये जो पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस आपका होता है उसको पढ़ना समझना ज़रूरी है कि उनका प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि माई वाइफ शी इज़ अ हेल्थ कोच, और अगर वो वुमेन की हेल्प करते हैं वेट लॉस के लिए, तो एक मिडिल एज वुमेन पे उनका फोकस ज़्यादा रहता है, फ्रॉम 30 to 50। तो 30 to 50 का जो वुमेन है ना, उन्हें स्टडी करना है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं। उनके प्रॉब्लम्स हार्मोन्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके प्रॉब्लम फैमिली के साथ जुड़े हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़े हुए, इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, प्यार नहीं मिल रहा उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ खाने पीने के साथ वैसा ज़रूरी नहीं है। तो आप जितना उस ऑडियंस को स्टडी करोगे, और जितना आप अपने सब्जेक्ट को स्टडी करोगे, और जब दोनों को आप मिक्स करोगे, तो ये बन गया आपका परफेक्ट कोचिंग मॉडल। ओके, नाइस। और लोग क्या कर रहे हैं कि बस 4 चीज़ें जान ली, सोचा कि यार इसको सिखाना शुरू कर लेंगे, पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बिकॉज मैंने ये देखा है कि आज कोचिंग इंडस्ट्री में शुरुआत करने के बाद भी पहले 6 महीने शायद आपको कुछ भी ना दिखे। कोचिंग इंडस्ट्री है ना, एक बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री अब बन रही है। लोग आ रहे हैं ये देख के कि इंस्टाग्राम के ऊपर इनके कोई मर्सिडीज़ है, 5 स्टार होटल में घूम रहे हैं, बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को मिल रहे हैं, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, बोले मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए। ये देख के जो लोग आ रहे हैं, मनी और स्टारडम देख के, वो बहुत गलत माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। आप किसी की ज़िंदगी में स्टार बनना चाहते हो और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो मैं बता दूं कोचिंग इंडस्ट्री में संभव है। आप स्टार नहीं, किसी की ज़िंदगी के भगवान भी बन सकते हो, मगर वो सोच के साथ, वो फोकस के साथ आओगे तो नहीं होगा। आपका फोकस ये होना चाहिए कि इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं उठा रहा हूँ। लोग मुझ पर भरोसा करके आ रहे हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, वो जहाँ फंसे हुए वहाँ से आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप वो भरोसा निभा पाओगे ना, तो लोग आपको भगवान बना देंगे। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।